आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें है प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखिए और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्षा के दिनों में गाँव के लोगों की समस्याएँ, सड़क कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है जिससे आवागमन की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी, उपले आदि गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय है कि सड़कों की मरम्मत कराकर तथा नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपने कविता में पढ़ा कि धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, यह तबले का एक बोल है। इसी तरह अन्य जो वाद्य यंत्र हैं उनके भी बोल होते हैं, पता लगाएं। जैसे ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम के कौन कौन से बोल होते हैं। जैसे ढोल का जो होता है वो होता है ढम ढम, सितार का होता है ढिंग ढिंग, बांसुरी का होता है पीयूं पीयूं और हारमोनियम का होता है सारे गामा। नेक्स्ट है विचार और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। जैसे बिजली चमकी कड़ कड़ कड़, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी से बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकते हैं नीचे दिए गए शब्दों की मदद से। ऐसी ही एक कविता की जो है रचना कीजिए। जैसे धमक चमक दमक महक। अब हम इससे क्या कविता बना सकते हैं? बादल आया धमक, बिजली चमकी चमक, धरा रही है दमक, खिल उठे फूल सब महक, या खिल गए फूल सब महक। देखिए, इन शब्दों का प्रयोग करके हमने भी 4 लाइन की कविता बना दी है। आप भी इस कविता को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए निम्नांकित ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। बरसात में क्या परिवर्तन देखते हैं, जाड़े में क्या देखते हैं और गर्मी में। देखिए, उत्तर में हम लिखेंगे बरसात में, हेडिंग डाल लेंगे और इसमें लिखेंगे बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़ों मकड़ों की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। और ख में जाड़े में लोग स्वेटर, जर्सी, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, पानी बहुत ठंडा हो जाता है, रातें तथा दिन छोटे हो जाते हैं, दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। और गर्मी में लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं, दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती है, रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। कविता के क्वेश्चन है आपके। पहला है, धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे धरती को हृदय धुला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तृप्त हो गई, धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टर टर कर गाते या गाने लगे। ख है, जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है। नेक्स्ट है, कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। कंदुक का अर्थ है गेंद गोल होती है। कदम्ब के फूलों की गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। प्रश्न 2 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। कवि कहता है बादलों के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल्का अभिनंदन हो रहा है, किसान उसे जो है कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। अगला है, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब तू तरस रहा। उत्तर लिखेंगे, ये पंक्ति पपीहे को इंगित कर लिखी गई है। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। वह तो ललचाई आंखों से भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है।
भाषा की बात करते हैं। निम्नांकित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांट कर लिखिए। जैसे खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, बरस, झूले। खुला का तुकांत धुला, हरिचंदन का अभिनंदन, दमक का चमक, रीता का बीता और बरस का तरस और झूले का भूले। ये जो है तुकांत शब्द होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जब यदि उनको बोला जाए तो एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है। प्रश्न 2 है, कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इसमें जो नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है, यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग रहित अर्थात नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह के और भी शब्द जैसे कि ना समझ, आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढ कर लिख सकते हैं, जैसे नादान, नाराज, नापसंद और नालायक। ये आज का चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के फिर से हाजिर होते हैं। धन्यवाद।